सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फिजा एंड मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत खतरनाक है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सीरियसली सोलो रहने का एक्सपीरियंस वॉज भी लाइक मैं बिगिनर हूँ। सोलो ट्रैवल, सोलो लर्नर, मतलब सब कुछ मैं बिगिनर हूँ। मेरे घर वालों ने आज तक मुझे एक रात के लिए मेरी फ्रेंड्स के पास तक नहीं छोड़ा था भाई। सीरियसली, मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी है ये चीजें। मैं पहली बार जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू बहुत खुश है गोवा में। अब मतलब भाई गोवा है, समझ रही हूँ, गोवा है, सब खुश रहते हैं गोवा में, मैं नहीं हूँ। मतलब मैं खुश हूँ लेकिन यार मेरा माइंड खुश नहीं है। मेरा माइंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड है भाई। द प्रॉब्लम है लोगों को लग रहा है कि मैं लिटरली बहुत खुश हूँ, मैंने सब कुछ कर दिया है, मुझे जो करना था लाइफ में कर चुकी हूँ। नहीं भाई, करियर अभी वहीं के वहीं है, करियर में कोई बदलाव नहीं हुआ है मेरे। सब कुछ वहीं का वहीं है, बल्कि मैंने और चीजें छोड़ और दी है। फैशन डिजाइनिंग थोड़ा बहुत काम नहीं कर पा रही हूँ मैं उसमें, मेन गोल तो उसी की तरफ जाना चाहिए था मेरा। मतलब इतना कुछ चल रहा है लाइफ में, और जब वो लोग बोलते हैं कि तू तो खुश है, तब मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ। सीरियसली मैं खुश हूँ? मुझे पता ही नहीं है मैं खुश हूँ सीरियसली। तो आज मैंने शूट्स करे, आज मैंने स्क्रिप्टिंग करके शूट्स करे थोड़े से, बट आई एम डन। मेरे से स्क्रिप्टिंग वाले शूट्स होंगे ही नहीं, मेरे को समझ आ गया। मतलब मुझे अपनी एबिलिटी पता है, मुझे अपनी इनसिक्योरिटीज पता है कि मैं पढ़ पढ़ के रट्टे मार के मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, वो थोड़ा रट्टाफिकेशन वाली वीडियो थी एंड मैं खुद ही डिसअपॉइंट हूँ उस वीडियो से। बट अब इतनी मेहनत करी थी उसकी कट क्रॉप करने में, एडिटिंग करने में, तो मैंने उसे डाल दिया, पोस्ट कर दिया। बट सीरियसली मैं खुद डिसअपॉइंट हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे को वाइब ही नहीं आती है, मेरे को रट्टाफिकेशन वाली वाइब कभी आई ही नहीं है। मैंने बोर्ड्स में रट्टा नहीं मारा। मैंने कॉमर्स लेके कुछ, कॉमर्स में तो रट्टा मार ही नहीं सकते, लेकिन भाई उसमें भी मेरे को परचेज कहाँ डालना है और सेल्स कहाँ डालनी है, मुझे तो यही समझ नहीं आया आज तक बैलेंस शीट में। मेरे बस की नहीं थी पढ़ाई, टू बी ऑनेस्ट मेरे बस की थी नहीं। मैं क्रिएटिविटी बहुत अच्छी कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। खैर ये वाली वीडियो मैं सोलो ट्रैवल पे बनाने वाली हूँ। सोलो सोलो मैं 1 महीने सर्वाइव कर रही हूँ। मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं यहाँ आई गोवा में, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। मैंने सीधा, मतलब मैं सीधा डायरेक्ट आ गई, बस ऐसे ही मुंह उठा के बैग लेके मैं सीधा, तेरा फंसा हुआ कंधे पे मेरा बस्ता वाला गाना मैंने ज्यादा सीरियसली ले लिया। तो मैं निकल गई भाई बॉलीवुड स्टाइल में कि अपन करेंगे करेंगे करेंगे। मुझे रियलिटी का उस टाइम ज्यादा पता नहीं था कि रियलिटी में सब कुछ इतना अच्छा नहीं होता है, वो बस मूवीज में ही होता है। इतना अच्छा कुछ नहीं चल रहा है भाई। तो मैं आ तो गई, उसके बाद यहाँ पे मुझे जेन्युइनली 2-3 दोस्त मिली मेरे पीजी में। मैं थोड़ा, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी है लोगों से बातचीत करने में, लोग मेरे हो जाते हैं इजीली, मतलब बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं मेरे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मैं लिटरली डबल फेसेस नहीं हूँ। मैं जिसके साथ अच्छी हूँ मैं मुंह पे अच्छी हूँ, मैं जिसके साथ बुरी हूँ मैं मुंह पे बुरी हूँ भाई। मुझे तू नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मुझे पसंद है तो पसंद है, लाइक दैट। मैं डबल फेस नहीं दिखाती अपने किसी को भाई, मैं ऐसी ही हूँ। मैं खुद को एक्सेप्टेबल हूँ कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी सोचो मेरे बारे में। तो भाई मैं यहाँ आई, मेरे को 2-3 दोस्त मिली। एक लड़की थी 44 की, शी वॉज बी लाइक, मतलब वो चिल थी, ठीक है भाई, बढ़िया लड़की है वैसे तो, आई लव्ड इट। बट उसके थे डबल फेस। वो मुझे घर पे कुछ और बोलती थी, कहीं और जाके कुछ और बोलती थी। मतलब भाई उसके बहुत डबल फेसेस देख लिया है मैंने। वो बंदी मेरी मम्मी से ज्यादा मेरी केयर कर रही थी भाई। स्टार्टिंग में उसने मुझे 10 दिन खाना बना के खिलाया, मैंने कभी खाना ही नहीं बनाया आज तक, वैसे तो अब मैं बना रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में उसने मुझे ऐसे खाना बना के खिलाया, मतलब मेरे को लगा था ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब मेरे घर वालों ने तो मुझे गलत ही बताया था कुछ। खैर फॉरगेट इट। उसके बाद उस लड़की ने मेरी बहुत केयर करी, बहुत केयर करी, बहुत केयर करी। उसके बाद जब मेरे को उसके डबल फेस दिखे, उसने मुझे काफी चीजों में फोर्स करा, काफी चीजें करवाई, ये कर वो कर। मतलब वो मुझे ऐसे कठपुतली की तरह नचाने लगी थी अपने इशारों पे कि भाई तू अब मेरे इशारों पे ही नाचेगी। मतलब व्हाट द हेल। मैं अपने घर से इसलिए आई हूँ कि भाई मुझे कोई कंट्रोल ना कर सके। तू कौन होती है कंट्रोल करने वाली? लाइक आई वॉज बी लाइक है। मेरे को ज्यादा नहीं पता, ज्यादा नॉलेज नहीं थी क्योंकि वो भाई मुझसे बहुत बड़ी थी, क्योंकि तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। तो ठीक है भाई, मैंने उसकी बातें मानती गई मानती गई मानती गई। एक टाइम पे मेरा हो गया, मेरा खत्म। मतलब मेरा एक मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं झेल रही हूँ तो मैं झेल रही हूँ झेल रही हूँ झेल रही हूँ। बट अगर मेरा वो घड़ा बढ़ गया है कि भाई बस अब मैं नहीं झेल सकती, अब इनफ हो गया है मेरा, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त की इंतहा पार हो चुकी है मेरी, तो मैं फट जाती हूँ फिर कि भाई अब तो हो गया, अब मुझे नहीं रुकना।
उसके बाद मैंने उसको बहुत गंदी सुना दी एक दिन, बहुत गंदी लड़ाई हुई अपनी। उसने किरित को बोल दिया, किरित मेरे सर का नाम है, आई रिस्पेक्ट हिम। तो भाई उसको उसको बोल दिया कि यार ये ऐसी है वो वैसी है। उन्होंने कुछ नहीं बोला भाई, ही इज सो स्वीट, सीरियसली। उन्होंने मेरे से पूछा डायरेक्टली कि क्या बात है। भाई वो बंदी मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या अफवाह फैला दी। खैर फॉरगेट इट। उसकी वजह से मैंने पीजी छोड़ा। सबसे बड़ा कलेश ये हुआ यहाँ आके कि मेरा माइंड मेरे करियर की तरफ होना चाहिए था, मेरा माइंड किसी और ही फालतू चीजों की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसने मेरा माइंड लिटरली घुमा दिया था। उसके बाद ठीक है, मैंने मेनली मुझे यूट्यूब चैनल बनाया था, मैंने बनाया यूट्यूब चैनल, मेरे को अच्छे रीच आई, थोड़ी बहुत आई, मतलब बढ़िया चल रहा है, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। द पॉइंट इज सबको लग रहा है कुछ ज्यादा ही बढ़िया चल रहा है, मतलब उनके हिसाब से मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ और पैसा मेरे पास है ही नहीं। मतलब मुझे खुद नहीं पता भाई बढ़िया चल रहा है, कब चल रहा है, कब चला था बढ़िया। आई वॉज बी लाइक। और पहली और आखिरी बात कि भाई मैं स्क्रिप्ट वाली वीडियोस तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग ही बनाऊंगी आगे से, मेरे से नहीं होगा ये भाई। मैंने सोचा था स्क्रिप्टिंग वाली वीडियोस बनाऊंगी, जैसे कि ये सारी स्क्रिप्टिंग करी थी थोड़ी सी, मतलब भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे ओरिजिनल वीडियोस ज्यादा पसंद है, कि तुम स्क्रिप्टिंग मत करो। मैं खुद उनके खिलाफ थी, तो मैं सोच रही भाई बना के देखती हूँ, एक बना के 2 बनाई आज मैंने। एडिटिंग करने में मेरे लग गए कि भाई इतने ज्यादा स्प्लिट थे, इतने ज्यादा ब्रेक लिया है मैंने उस वीडियो में, हटाना पड़ा, सब कुछ काटना पड़ा इधर उधर, तो एडिटिंग ये नहीं कर पाई मैं। आगे मैं पक गई उस वीडियो से, मैंने कहा भाई कितने टेक्स्ट लगाऊं इसमें, कितने एनिमेशन लगाऊं, एनिमेशन लगाने का मन ही नहीं कर रहा फिर मेरा। मैंने कहा भाई इसे पोस्ट कर दो अभी, अब नहीं बना सकती मैं इससे ज्यादा, तो मैंने वो पोस्ट करी। खैर हम आ रहे थे सोलो के ऊपर। तो सोलो में दिक्कत ये है, तुम्हें पहले तो अपना राशन पानी खुद करना पड़ेगा, ग्रोसरीज, मतलब मुझे आज तक पता ही नहीं था ग्रोसरीज में इतना एक्सपेंस हो जाता है। आई नेवर नो, एक ही लड़की हूँ, मैंने ग्रोसरी भरी पड़ी अभी, लेकिन मुझे पहले पता ही नहीं था कि ग्रोसरीज में भी इतना खर्चा होता है, मतलब सीरियसली। और रोटी भी इतनी मेहनत से बनाई जाती है भाई, मेहनत तो बहुत है यार। आई नेवर नो कि भाई इतनी मेहनत लगती है, सीरियसली बहुत मेहनत लगती है भाई। आई अप्रिशिएट माई मॉम कि भाई वो इतने अच्छे अच्छे खाने, पुलाव, बिरयानी और पता नहीं क्या क्या बनाती थी। भाई मैं नहीं बना सकती, मैं तो बाहर खाई आती हूँ अगर मुझे कुछ खाना होता है अपने फ्रेंड को। मैंने कहा भाई चल रहे हैं, चल खाने चल रहे हैं कुछ, भाई मेरे बस की नहीं है चिकन बनाना, मैं नॉर्मल दाल चावल बना सकती हूँ। और प्रॉब्लम ये है अभी ये वाले जिसमें मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, इसमें ज्यादा सामान है भी नहीं अभी किचन का। आंटी को बोला है वो अभी लेकर आएंगी, तो जब मैं ढंग से कुकिंग करके वीडियो बनाऊंगी थोड़ी सी कि मैं कुकिंग कर रही हूँ भाई, पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर रही हूँ मेरे घर वालों के हिसाब से, तो मैं तब बनाऊंगी। तो जॉब करी मैंने, द पॉइंट इज जॉब में मैं हो गई फ्रस्ट्रेट। मैं लिटरली 1 महीने जॉब करी है मैंने, मैं उसमें इतना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। मेरे को अपने कंटेंट पे काम करने का मन नहीं कर रहा फिर, मतलब यार मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, ना मैं एडिटिंग पे फोकस कर पा रही, ना मैं डिजाइनिंग पे फोकस कर पा रही, ना मैं अपनी स्किल्स इंक्रीज कर पा रही। बस जॉब कर रही हूँ 9 to 5, और वो भाई इतनी कम सैलरी दे रहा है, मतलब मैं इतनी सैलरी के लिए एक पत्ता ना हिलाऊं भाई, मेरे बस की नहीं है भाई। जॉब बंदा तब करता है तब उसके पास कोई स्किल्स ना हो। मेरे को पता है मैं झेल लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं हूँ इतनी केपेबल, मेरे को पता है भाई मेरे बस की नहीं है जॉब करना। मैं तो जॉब छोड़ चुकी हूँ, मैं छोड़ दूंगी जॉब इस महीने, सैलरी आने दो। सैलरी तो चाहिए भाई, नहीं यार मन ही नहीं कर रहा है, मतलब मेरा मन बिल्कुल भर चुका है भाई, जॉब से बहुत ज्यादा भर चुका है। खैर उसके बाद मैंने आधे महीने और उस लड़की को झेला, लड़ाई होने के बाद कि भाई चलो कोई बात नहीं, इस महीने झेल लेते हैं, नया घर ढूंढते हैं। तो मैं पूरे टाइम बस घर ही ढूंढ रही थी कि भाई एक सुकून का घर मुझे मिल जाए जहाँ पे मैं अकेले रूम में रह सकूं। और अब मैं अकेले रूम में, मतलब द पॉइंट इज इंसान जो है, ह्यूमन जो है, उसकी नीड्स, उसकी वांट्स कभी पूरी नहीं हो सकती भाई। मेरी भी ऐसी ही है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, तो कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरे को अब अपना रूम मिल गया है तब भी मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को मेरे टाइप के लोग मिल गए मैं तब भी इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को दोस्त भी अच्छे मिल गए मैं तब भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे को अच्छे दोस्त, सब कुछ अच्छा है मेरे साथ, मैं मानती हूँ, मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है हर जगह, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ। मैं स्ट्रगल कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। मतलब जिस लड़की ने आज तक घर में बर्तन धोने के सिवा कोई फालतू काम नहीं करा है,
मतलब ये सच्चाई है भाई। आई आई अप्रिशिएट। मैंने कुछ काम नहीं करा भाई घर का, मेरे को नहीं आती रोटी वोटी बनानी। मैंने एक एक बार बनाई थी शायद, वो भी अपने ही लिए ट्राई, मतलब एक्सपेरिमेंट टाइप की। मेरे को नहीं आई, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं भाई, द पॉइंट इज मैं घर वालों के साथ इसलिए भी नहीं बनाती थी कि फिर वो मेरे से ही बनवाएंगे। तो इसलिए भी नहीं करती थी मैं काम। तो भाई मैंने कभी घर में खाना नहीं बनाया है, या सोलो रह रही हूँ खाना बनाना पड़ रहा है। सफाई तो खैर मैं कर ही देती थी अपने कमरे की, जो अपना कपड़ा फैलाती थी मैं शूट फूट का, तो वो तो मैं क्लीन कर ही देती थी, वो मैं अभी भी क्लीन कर ही देती हूँ। तो सफाई करनी पड़ रही है। और मुझे यहाँ रह के यार पता चला कि मैं ही नहीं हूँ जो कि अकेले ऐसे सर्वाइव करी है, यार काफी लोग हैं। एक आंटी बेचारी इधर रहती है, मतलब वो उनके हस्बैंड की शायद डेथ हो गई है आई गेस। उनका एक डॉग है भाई, उससे मैं बहुत डरती हूँ, मेरे को तो डर लगता है, उससे भौंकता रहता है वो हर टाइम। तो आंटी से मैंने आज बात करी, कल तो मैं बहुत नशे में थी, नींद आ रही थी भाई, नींद के नशे हो रहे थे मुझे, मेरे को इतनी ज्यादा सर में दर्द हो रहा था, मैं इतना काम कर चुकी थी, एडिटिंग कर चुकी थी रात में, मतलब 2-3 बजे तक मैं एडिटिंग ही कर रही थी, मैं काम ही कर रही थी। तो मेरे को भाई कंटेंट्स लिख रही थी कि अब क्या शूट करना है, अब क्या बनाना है। तो भाई मेरा तो माइंड फ्रस्ट्रेट हो रहा था। और वो बेचारी, वो 6 बजे उन्होंने मेरा गेट खटखटा दिया, मैं डर गई, मैंने कहा ये 6 बजे कौन आ गया, भूत भूत तो नहीं रहता क्या। भाई फिर मैंने आंटी को बोला, आंटी प्लीज मुझे मत उठाया करो, मैं, मेरा पता नहीं होता मैं कब उठूँ कब सोऊं भाई, मेरा नहीं पता। अभी मैं 5-5 बजे उठ रही थी पिछले महीने का अगर मैं रूटीन बताऊं तो भाई मेरा रूटीन ऐसा था, मुझे 10 बजे सोना है, 5 बजे उठना है, फिर लंच पैक करना है अपना, लंच करना है, नाश्ता करना है, उसके बाद फ्रेश फ्रेश होना है, शावर लेना है, इसमें 1 घंटा चला जाता है पूरा अप्रोक्सीमेट। उसके बाद मुझे 6:30 साढ़े 6 7 बजे तक स्कूटी चलाना सीखना है। उसके बाद आंटी मुझे जिम में ड्रॉप करेंगी, मुझे 2 घंटे जिम करना है, 1.5-2 घंटे। उसके बाद मुझे बस से ट्रेवल करना है 1.5 घंटे 1 घंटे समथिंग पोरवोरिम के लिए, पोरवोरिम यहाँ पे जहाँ पे मैं काम करती थी। उसके बाद मुझे जॉब करनी है, 10 बजे से 6 बजे तक जॉब करनी है। उसके बाद फिर बस लेनी है, फिर मुझे 1 घंटे में घर आना है, 7 बजे तक फिर आके फिर से खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद खा के मुझे सो जाना है। मतलब इस सब में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था अपने ऊपर काम करने का, ना कंटेंट बनाने का। मतलब मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है जो 2 साल से जॉब कर रही है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, भाई तू कैसे कर रही है भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, नहीं भाई नहीं हो पाएगा। मतलब यार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गई थी मेरी लाइफ। 1 महीने तक मैं यही सोच रही थी कि यार अब मैं करूँ क्या। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मेरी बकवास में, तो एंड तक वॉच कर लेना। तो भाई मैं मतलब यही सोच रही थी कि भाई मैं अब क्या करूँ। तो मैं सुकून से बैठी, मैंने 1-2 अच्छे लोगों से बात करी जो अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ चुके हैं, कुछ बन चुके हैं लाइफ में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार बताओ क्या किया जाए। और मैंने एक ऐसे पर्सन से बात की जो 4-5 साल से जॉब कर रहा है, मैंने उससे भी बात की। तो उन दोनों ने मुझे कहा कि भाई जॉब में कुछ भी नहीं रखा, अगर तेरे पास है कि तू बैकअप है तेरे पास, कोई तुझे बैकअप कर सकता है 2-3 महीने, तो अपने कंटेंट्स पे काम कर, तू यूट्यूब पे काम कर, तू इंस्टाग्राम पे काम कर, या तुझे जो भी करना है तू उस पे काम कर। बट जॉब में कुछ नहीं रखा, तू बस इतना पैसा कमा ले कि हाँ अपनी मंथली निकल जाए, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा ही निकलेगा, बिजनेस कर या कुछ भी कर, बट जॉब मत कर। तो मैंने कहा भाई बात तो सही है, मेरा दिमाग तो वैसे भी हर जगह चलता है, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। मतलब मैंने 1-2 एक्सपेरिमेंटल बहुत अच्छे अच्छे बीच के लिए निकाले हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी बढ़िया बढ़िया चीजें। बट यार जॉब तो मेरे बस की थी नहीं, तो अब मैं जॉब छोड़ दूंगी इस महीने, अब मैं करूंगी तगड़ा सा यूट्यूब पे काम, और मेरी वीडियोस तुम लोग को देखनी है। भाई देख लेना। आई एम जस्ट किडिंग। तो भाई मतलब अब नहीं हो पाएगा यार, मतलब हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद मैंने क्या क्या किया यहाँ पे आके, मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करा थोड़े से बीच, मतलब 1 महीने में मैं बस 4 ही बार बीच पे गई हूँ भाई, मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई हूँ। मैंने यहाँ पे ना कुछ भी नहीं देखा ज्यादा, बीच ही देखे 2-3, मैंने कोई भी इंजॉय नहीं करा भाई ज्यादा। बट अब मैं इंजॉय करूंगी, अब मजे आएंगे, अब एक्सप्लोर करेंगे, सोलो ट्रैवल करेंगे अपन, क्योंकि मेरे टाइप की कोई लड़की नहीं मिली है मुझे अभी तक कि जो कि मेरे साथ ट्रैवल कर सके, मतलब मेरे फ्रेंड ग्रुप की तरह बकवास कर सके। तो आई एम फाइंडिंग, भाई कोई हो गोवा से तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, अपन साथ में व्लॉगिंग शूट करेंगे। भाई कोई ऐसा मिला नहीं मुझे अभी तक, सच बताऊं तो, जो मेरे टाइप का हो, वाइब मैच करे, यू नो। तो आई एम मिसिंग माई ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड वाइब्स, जो कि स्कूल के दोस्त होते हैं वो स्कूल के दोस्त ही रहते हैं। आई एम मिसिंग माई फैमिली ऑल्सो, माई लिटिल सिस्टर, जिससे मेरी बात ही नहीं हुई है जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक भी बार बात नहीं हुई है, आई एम जस्ट मिसिंग हर।
सीरियसली ओ भाई, काम बिगाड़ती थी, लेकिन अब मुझे वैल्यू पता चल रही है कि हाँ यार वो क्यूट थी, वो कोई बात नहीं, मेरे डैड सही बोलते थे कि वो रौनक है, वो काम बिगाड़ती है लेकिन वो क्यूट है, मतलब ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे मतलब इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी, मेरे को समझ नहीं आता क्यों इमोशनल हो रही हूँ, मतलब मुझे रीजन भी नहीं पता होता, बस मैं हो जाती हूँ। मतलब मेरे को ये लगता है कि मेरी फैमिली अभी तक उन्होंने मेरे कभी सॉरी, वो कभी समझ ही नहीं पाई है मुझे, शायद वो कभी समझ भी नहीं पाएगी, और मैंने उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। एक पॉइंट होता है कि तुम सामने वाले से उतना ही एक्सपेक्ट करो जितना कि और एक्सपेक्टेशंस कम ही रखो ताकि तुम्हें खुशी हो अगर वो उससे ज्यादा कर दे। मैंने शायद हमेशा से ज्यादा ही एक्सपेक्ट करा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था मेरे डैड मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी मॉम मुझे सपोर्ट करेंगी, शायद मुझे सपोर्ट करेंगी, बट नहीं कर रहे हैं वो लोग। कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक काफी कुछ करा है, अभी जब मैं आ गई हूँ मैंने इतना कुछ कर दिया है, तब भी वो है मेरे साथ, बट उस पॉइंट पे नहीं है, इमोशनल पॉइंट पे नहीं है, वो इमोशनली मुझे कभी समझ ही नहीं पाए हैं शायद कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। मेरे को पसंद है, मेरे को ये सब पसंद है, मेरे को एक्सप्लोर करना पसंद है, मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, मेरे को सोलो ट्रैवल करने हैं, मुझे मुझे पॉइंट है, मुझे फ्रीडम चाहिए अपनी, मैं जहां जा सक मैंने मेरे को जहां जाना है मैं अकेले जाऊं, मैं मेरे को कोई रोक टोक ना करे, मेरे को ये चाहिए भाई लाइफ से, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ से यार। इतनी सी बात थी भाई, उन्हें समझ नहीं आ रही थी, मतलब अभी भी नहीं आई है, कभी आएगी भी नहीं शायद, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस एरिया से आती है। मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने पहले भी बोला था कि देख तेरी फैमिली तेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लोग जिस सोसाइटी से आते हैं वो इतना ही कर रहे हैं, देखो फैशन डिजाइनिंग करा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो आई वॉज भी लाइक बात तो इनकी सही है, मैंने जेन्युइनली बैठ के सोचा तो मुझे सही लगी, मतलब गलत वो भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूँ अपनी जगह भाई, मैंने जो कंटेंट्स बनाए हैं वो इतने कुछ खतरनाक कंटेंट्स नहीं है कि गलत कंटेंट्स नहीं बनाए मैंने कोई, कि बिल्कुल ही नाश कर दिया, पूरे कंटेंट गलत बना दिया, नहीं भाई ऐसा मैंने बनाया ही नहीं अभी तक कुछ, यार बनाने तो दो फिर बोलना यार मैंने अभी कुछ रिवील नहीं करा है भाई, तो क्यों 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 कर रहे हो भाई, मतलब मैं इतनी मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं सोलो रह रही हूँ, मेरे को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। अब अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊंगी तो मैं कंटेंट बनाऊंगी, वीडियो एडिटिंग करूंगी, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ निकल जाऊंगी, बीच पे जाऊंगी सोलो ट्रैवल करने के लिए, लेकिन मैं जब भी फ्री होंगी, मतलब मैं चाहे 5 मिनट के लिए फ्री हूँ, मैं चाहे 2 मिनट के लिए फ्री हूँ, मेरे आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, बस मैं कभी भी फ्री हूँ, मैं 2 मिनट के लिए फ्री होंगी, मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को सोच के कुछ भी सोच के मेरे को इमोशनली हो जाता है, मेरे को नहीं पता, अभी मैं शायद इतनी केपेबल नहीं हूँ इतना कुछ झेलने के लिए, एक साथ मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है कि भाई मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मेरे से ये हो जाएगा, मेरे तो वो तो जाएगा, मुझे पता है मैं कर लूंगी, लेकिन द पॉइंट इज सबने एक साथ साथ छोड़ दिया है, मतलब यू नो दैट व्हाट आई मीन टू से, कोई सपोर्ट करने के लिए काफी लोग हैं, बट वो वही वाले हैं, मुझे पता है वो ऐसे ही बस सपोर्ट कर रहे हैं दिखावे के लिए, बट ठीक है। बट मेरे जो जेन्युइन दोस्त हैं वो लिटरली मुझे शुरू से मतलब हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, एंड आई लव हर। बट यार सोलो रहना इतना इजी नहीं है जितना लगता है, और मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज से तो बिल्कुल मत लगाओ, देखो सोशल मीडिया पे अच्छा अच्छा ही डालना पड़ता है, समझ रहे हो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंसान चाहे कितना भी लगी पड़ी हो उसकी, लेकिन वो दिखाएगा कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे लोग वही देखना चाहते हैं, अगर तुम सोशल मीडिया पे जाके रोने लगोगे कि भाई यार ये हो गया, यार ये नहीं हो पा रहा, तो भाई नहीं हो पाएगा। खुद भी पॉजिटिव रहना आना चाहिए बंदे को, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ये वीडियो बस इसीलिए बना रही हूँ कि भाई तुम लोगों को बता सकूं कि भाई कितनी झंड जिंदगी चल रही है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में। बस एक दो चीजें अच्छी है कि मेरे जो जेन्युइन दोस्त हैं वो मेरे साथ है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में मेरे को अकल आ गई है कि जॉब तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, मतलब बस 2-3 चीजें अच्छी हैं, और मुझे ये घर मिल गया मेरी एक फ्रेंड के रेफरेंस से, मतलब कहते हैं ना ऊपर वाला किसी से मिलवाता है तो कुछ कनेक्शन नहीं मिलवाता है। तो आई वॉज बी लाइक कि अभी तक मेरा सब कुछ सही ही चल रहा है, इतना बुरा कुछ हुआ है नहीं अभी, जितना मैं सोच रही हूँ ओवर थिंक कर करके मैं मरे जा रही हूँ। तो मेरे को ओवर थिंक ज्यादा नहीं करनी चाहिए, और किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ओवर थिंक इज वेरी हार्मफुल, बट अभी मैं थोड़ा सा यंग एज में हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी यार, मेरे फ्रेंड्स मेरे को समझा रहे हैं कि भाई मत रो, मत कर, बट मैं कैसे बताऊँ उन्हें, मेरे मेरे से हो ही नहीं पा रहा है
मेरी फैमिली जब भी बोलती है कि अभी भी बोल रही है कि भाई तू दिल्ली आ जा, दिल्ली आ जा, दिल्ली आ जा। यार मैं दिल्ली आके क्या करूं, मैं क्या करूं दिल्ली आके, जब मेरा कुछ है ही नहीं वहां पे। मतलब पॉइंट दिल्ली का नहीं है, पॉइंट है उस दोबारा उस वाली सोसाइटी में जाने का। दोबारा मैं सोच भी नहीं सकती भाई, कभी भी नहीं। और इस लाइफ को छोड़ के तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। मतलब यार ठीक है, अभी मैं नई हूँ, मुझे सोलो सोलो रहने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैं अपने घर में अपने रूम में ज्यादातर रूम में ही रहती थी। मैं मेरे को कोई मतलब नहीं था कोई घर पे आ रहा है जा रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं था भाई, मम्मी से मिलो पापा से मिलो जाओ। बट मुझे अभी रह के लग रहा है कि यार मतलब मेरे जेन्युइन दोस्त तो हैं, लेकिन अभी थोड़ा बिल्कुल पक्के वाले दोस्त नहीं है ना कोई भी। अगर मेरे वो वाले दोस्त यहाँ होते तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हाँ भाई ठीक है। फैमिली मेरी काफी अच्छी है यार, आई लव इट। बट यार द प्रॉब्लम है, मुझे जो करना है उसमें मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे ये बात पहले से पता है भाई मेरे को नहीं करेगा कोई सपोर्ट, और मुझे चाहिए भी नहीं अब किसी का सपोर्ट। बट अब आगे से स्क्रिप्टेड वीडियोस तो मैं नहीं बनाऊंगी वो मेरे बस की है नहीं। सच बताऊं तो वो बस की ही नहीं है, मेरे स्क्रिप्टेड वीडियो मैं बना ही नहीं सकती हूँ। मैंने दोपहर को बहुत कोशिश की, आज मेरा पूरा दिन इसी में चला गया है। मैं सुबह उठी, एक तो मैं थोड़ी लेट उठी थी क्योंकि यार मेरा बहुत दिमाग खराब था रात को थोड़ा, तो मैं लेट सोई थी तो सुबह देर से उठी थी। उसके बाद उठने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे को नाश्ता वाश्ता नहीं करा मैंने, उसके बाद सीधा खाना खाया, दाल चावल जो कल बनाए थे वही गर्म करे खा लिए। अभी भी मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक, अभी मैं कुछ खाऊंगी, बनाऊंगी तो नहीं, शायद ऑर्डर करूँ या खा लूँ। मतलब यार नहीं बनाया जाता यार पूरे टाइम खाना। एक तो शूट करने, उसके बाद एडिटिंग करनी, उसके बाद माइंड इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई अब तो हो गया, अब बस सो जाओ मतलब नहीं हो पा रहा है यार, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे एडजस्ट होने में। बहुत टाइम लगेगा यार सही में। और अभी 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 मैं शिफ्ट हुई हूँ, तो अभी मेरे को ये वाले प्लेस पे थोड़ा रहने में भी थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये कहाँ आ गई मैं। मतलब ये रूम बहुत प्यारा है भाई, रूम का इन्वायरमेंट अच्छा है, बाहर का इन्वायरमेंट अच्छा है, बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। बस वही है कि यार बंदा खुद के थॉट्स को खुद ही ओवरथिंक करके खुद ही की लाइफ ज्वाइन कर लेता है, तो वो मुझे नहीं करना है आगे से। तो अब मैं ट्राई करूंगी हमेशा मतलब स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं बनाऊं, ट्रैवलिंग कंटेंट बनाऊं। कल से अपन चलेंगे शूट करने, मैं कल जा रही हूँ एक शूट करने के लिए, मॉर्निंग में नहीं, लाइक 9 बजे तक ही चलेंगे क्योंकि टूरिस्ट भी तभी आते हैं। तो हम चलेंगे शूट करने, मैंने एक बढ़िया सा आइडिया निकाला है कुछ, तो वो मैं कल दिखाऊंगी। एक तो आईफोन नहीं है यार, इसमें शूट ज्यादा अच्छे नहीं हो रहे भाई, कैमरा क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा झेल लेना, जब पैसा आ जाएगा तो मैं मंगा लूंगी आईफोन पहला वही, पहले आईफोन ही मंगाना है भाई। और कोई मुझे गिफ्ट करना चाहता है तो गिफ्ट कर भी सकता है नहीं सही है खैर। तो भाई अब कल से अपन बिल्कुल फोकस करेंगे घूमने पे, मतलब जो यहाँ पे करने आए हैं उस पे फोकस करेंगे। जॉब वॉब बस की नहीं है अपनी, नहीं है भाई। और डबल फेसेस लोगों से दूर रहना भाई, तुम भी दूर रहना, मैं भी दूर रहूंगी और अगर वो मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज भाई मुझसे तो दूर ही रह, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से भाई, खाना मैं खुद बना के खा लूंगी। और प्रॉब्लम ये है पता है, गोवा में भी द पॉइंट इज मेरे टाइप का खाना ज्यादा नहीं मिलता है, मतलब मिलता है लेकिन यार मुझे चाहिए फुल ऑन मसालेदार खाना, चाइनीज या कुछ भी फुल ऑन मसालेदार मसालेदार चाहिए भाई अपने को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ना जो लोग बनाते हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग खाते हैं, वो थोड़ा ऐसा ही होता है, उबला सुबला, मतलब बीमारों टाइप का खाना। भाई मेरे बस की तो है नहीं वो खाना, नहीं खा सकती मैं। खैर आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट थॉट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और ज्यादा खतरनाक थॉट जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं अभी ट्रैवलिंग के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना भाई। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।